सी कुकरेजा, आप मैनेजिंग प्रिंसिपल एंड सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट के, आपका क्या किस तरह के नियम यहाँ पे फ्लाउट किए जाते हैं, नियम तोड़े जाते हैं बड़े बिल्डर्स जो हैं, और दूसरे की अधिकारियों का क्या, जहां परमिशन मिलती है कागज पे दस्तखत होते हैं, उनका क्या? इस मामले में भी किनको सजा मिली? अब लोग जिनके यहाँ मकान थे या जो बिल्डर हैं उन सब लोगों को अलग अलग तरह से इसमें सजा मिली अपनी अपनी तरीके से, पर अधिकारियों के ऊपर जैसा पहले ही कहा था दिनकर पांडे ने कि कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। एक बहुत बड़ी लॉबी और बहुत तरह की अनियमितताएं जो हैं वो खड़ी हैं। सबक मिलता है क्या इससे? क्या कुछ आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हैं, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि हमारी कंट्री में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, शहर शहर में इतना रियल एस्टेट नया तैयार हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ही जो आज का ये हुआ है ऐतिहासिक मोमेंट, इससे ये बात तो है कि एक सबक है कि कोई इस तरीके की चीज इलीगल करेगा तो कभी ना कभी जाके उसको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। बट जैसा अभी दिनकर जी ने भी कहा कि भाई जिन्होंने फ्लैट खरीदा था उनके लिए तो कितना बड़ा चैलेंज हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इसमें बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो हमारे रियल एस्टेट सिटीज में जितनी डेवलपमेंट हो रही है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अफसोस की बात है कि कहां हम कंस्ट्रक्शन जब करते हैं देखते हैं कि एनर्जी मिनिमम एनर्जी सस्टेनेबल डिजाइन बिल्डिंग्स बने, और आज की जो तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, कितनी डस्ट, कितनी पोल्यूशन, कितनी डेमोलिशन, कितनी वेस्टेज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात है जो हुई है। लेकिन ओवरऑल मेरा इसमें ये मानना है कि हमको ये देखना है कि जैसे एफएआर है, अब सडनली एफएआर बढ़ जाना, एक जो डेवलपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके की पॉलिसीज ही नहीं आनी चाहिए। अगर एफएआर बढ़ना है क्योंकि लग रहा है कि उस एरिया में डेंसिफिकेशन ज्यादा करने की जरूरत है, तो जानी बात है कि वो एफएआर सिर्फ नई सोसाइटीज में नए प्रोजेक्ट्स में अलाउ किया जाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आधा अधूरा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोगों को फ्लैट वादा किया गया है उसमें कि सामने उनके ग्रीन एरिया होगा, और वहां पे जैसा बताया जा रहा है बिल्डिंग 10 मंजिल से जाके 40 मंजिल की उसी फुटप्रिंट में अलाउ कर दी तो जाए। लोगों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है कि आप बिल्डिंग बन रही है, एफएआर अचानक अथॉरिटी बढ़ा देती है, कैसे बिल्डरों को मंजूरी मिल जाती है, ये तो बहुत बड़ी साठगांठ है। ये तो इसीलिए इस चीज को ज्यादा डीपर जाने की जरूरत है। सिर्फ एक ये देख लेना कि भाई ये बिल्डिंग गिरने से सब कुछ रियल एस्टेट में इंडिया में ठीक हो जाएगा, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, पर रियल एस्टेट के लिए एक तरह का ये एक सबक है, और शायद ये कि लोगों की लड़ाई अगर लोग लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं चाहे कितनी भी बड़ी लॉबी हो। ऐसा आपको लगता है कुणाल?